सबसे पहले हमने देखना है रूल्स और डिकोडर्स क्या चीज़ है और लॉग कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले जो लॉग का ट्रैवल है वो होता है हमारा डिवाइस के ऊपर से जो फॉरवर्ड होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो एजेंट्स हैं उनके लॉग्स आ रहे होते हैं इन दो पोर्ट्स पे, और जो 1515 और 1514 पे, और जो एजेंट लेस डिवाइसेस हैं उनके आ रहे होते हैं पोर्ट 514 पे जो सिस लॉग की पोर्ट है। जो लॉग रिसीव होगा पोर्ट के ऊपर वो जाके स्टोर होगा वॉर लॉग आर्काइव्स में। ठीक है, अब सही है। इस आर्काइव में आर्काइव डॉट लॉग की फाइल है, एक आर्काइव डॉट जेसन की फाइल है। सही है। सबसे पहले लॉग जो पोर्ट पे रिसीव होगा वो आएगा, स्टोर होगा आर्काइव डॉट लॉग के अंदर। आर्काइव डॉट लॉग में आने के बाद डिकोडर के साथ मैच होगा। अगर वो किसी डिकोडर के साथ मैच होता है तो वो डिकोडर के साथ मैच होने के बाद आर्काइव डॉट जेसन में आ जाएगा। सही है। ठीक है, इन जेसन फॉर्मेट। और उसके अंदर ओके। उसका जो वैल्यूज आपको यहाँ पे, अगर किसी भी आप अलर्ट को ओपन करेंगे ना, तो आपको जो ये नजर आ रहा है ना, ये सारा पोर्शन, ये हम्म। सारा, ये सारा कह लें हम्म। कि ये इसके अंदर आता है। सही है। ठीक है, अब यहाँ से पार्स होने के बाद, डिकोडर से मैच होने के बाद ये चला जाता है वॉर ओसेक लॉग्स अलर्ट्स के फोल्डर में। अलर्ट्स के फोल्डर में हम्म। सेम उसी तरह अलर्ट्स डॉट लॉग है, अलर्ट डॉट जेसन। हम्म। अब आर्काइव डॉट जेसन में डिकोडर मैच होने के बाद जो कह लें डेटा होगा वो आ जाता है अलर्ट्स डॉट लॉग में। अब सही। अलर्ट्स डॉट लॉग में आने के बाद रूल मैच होता है, और रूल मैच होने के बाद या जिसके साथ रूल मैच हो जाता है वो स्टोर हो जाता है अलर्ट्स डॉट जेसन में। अगर अब यहाँ पे मैं आपको अलर्ट डॉट जेसन का दिखा दूँ फाइल, तो ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नजर आता है फ्रंट एंड में। वो जो जेसन के टैब में आप जाएंगे ना तो वो ये आपको नजर आ रहा होता है। और ये रूल हिट हुआ है, रूल हिट हुआ, उसका लेवल था 5। डिस्क्रिप्शन में ये चीज आई जो आपको फ्रंट पे नजर आ रही होती है ना, ये हम्म। ये आ गई रूल की आईडी, ये थी। ठीक है, उसका टैक्टिक ये हिट हुआ माइटर का, और इस तरह सारा ये सारा जो पोर्शन आपको इधर नजर आ रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, वो हम्म। आपको ये नजर आ रहा होता है। ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हम्म। ये एजेंट और नेम है, और जो आपको वहां पे मैंने दिखाया वो सारा ये आ रहा है, ये वाला, ये जो आपको ये नजर आ रहा है। तो रेजेक्स के लिए हम ब्राउजर में आके यहाँ पे चले जाते हैं। रेजेक्स 101 एक साइट है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन टूल है, इसमें आपको बहुत इजी होगा लिखना। तो हम इसमें आके यहाँ पे अपना लॉग पेस्ट कर देंगे, और इस ऊपर वाले बॉक्स में हम अपना रेजेक्स लिखेंगे। रेजेक्स की बेसिक्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। रेजेक्स की बेसिक्स क्या है? ये जो बैक स्लैश है और ये स्मॉल डब्ल्यू है, इसका मतलब है वर्ड। ठीक है, स्टार्ट होगा यहाँ से लेफ्ट से राइट, रीड होना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बैक स्लैश और डब्ल्यू लिखेंगे तो ये सिर्फ एक फर्स्ट वर्ड रीड करेगा, बस। और अगर हम इसके साथ प्लस लगा देंगे तो ये मल्टीपल रीड करता जाएगा जब तक वर्ड के अलावा कोई और चीज नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल ये दिस रीड हो जाएगा, और इसके बाद ब्रेक लग जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके बाद स्पेस है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बैक स्लैश डी लगाता हूँ तो ये होगा डेसिमल्स या इंटीजर्स, नंबर्स को रीड करेगा ये। सही। ठीक है, अगर मैं एक डी, सिर्फ डी लिख दूंगा तो ये सिर्फ एक वर्ड को, एक कह लें कैरेक्टर को करेगा। अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो ये करता जाएगा जब तक कोई और चीज नहीं आती। तो आप डी का मतलब आ गया ये, डब्ल्यू का मतलब आ गया वर्ड, और एस का मतलब आ गया स्पेस। ओके। ठीक है, और डॉट के बाद अगर आप स्टेरस लगा देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा एवरीथिंग। डॉट स्टेरस लगाएंगे, ये देखें पूरा रीड हो गया। ठीक है। यहाँ ठीक पे है। आपको ये रिजल्ट भी आ रहा है मैच में, यहाँ पे ये कॉर्नर पे।
ये डी मैंने लिखा ना, अब ये देखें मैच में आपको एक वर्ड आ रहा है, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा वर्ड आ रहा है, खत्म हो गया, फिर तीसरा वर्ड आ रहा है, एक एक वर्ड हो रहा है सिर्फ रीड, इकट्ठा नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है। अगर मैं अब इसके आगे प्लस लगाऊंगा तो ये देखें मैच वन में एक आ गया जब तक कोई और चीज नहीं आई, मैच टू में तीन हम्म। नंबर्स आ गए, उसके बाद क्योंकि पॉइंट है तो वो ब्रेक हो गया। सही है। ठीक है। और अगर आप डॉट स्टैरिस के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क होता है कि आपने कहाँ पे रुकना है। सो यहाँ से रीड होना शुरू हुआ, आप कहते हैं कि मैंने मेरे लिए जैसा कि मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल नहीं है इतनी। ठीक ठीक है, है। मुझे सिर्फ आईपी चाहिए ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट स्टैरिस, इसके बाद लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, और मैं इसको बोलूँगा जब तक एक नंबर नहीं आता वहां तक स्किप कर दो। तो मैं यहाँ पे डेसिमल रख लगा दे। दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, हम्म मैच में क्या आ गया, इतना, और आगे जब तक डेसिमल आया था उसकी ब्रेक लग गई। यहाँ पे बल्कि इस तरह नहीं, डेसिमल में अगर आप इस तरह लगाएंगे ना तो वो उसके साथ ही रीड करेगा, आपको क्वेश्चन मार्क के बाद एक स्पेस लगानी पड़ेगी ताकि वो स्पेस तक रहे और उसके आगे वाला रीड करे। ये देखें, उसने स्पेस वाला भी स्किप कर दिया, नंबर भी स्किप कर दिया, और उससे पहले भी स्किप कर दिया। और जो ये ब्रैकेट है ना, अगर मैं आपको बताऊं, और जो ये चीज़ है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब होता है आपने वो डेटा गेट करना है, मतलब वो फेच कर लेना है ग्रुप में वेरिएबल में सेव करने के लिए। ओके। स्मॉल ब्रैकेट्स, अब इस स्मॉल ब्रैकेट्स में अगर आप कुछ भी लिख देंगे ना, इस तरह अगर मैं लिख दूं ये, तो जो जितना रेजेक्स का पार्ट इन ब्रैकेट्स में होगा ना, वो उतना कह लें कि वो पूरा लॉग में से फैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज आप कैपिटल में कर देंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल डब्ल्यू के साथ, और प्लस लगाएंगे तो वो सब कुछ रीड करेगा सिवाय वर्ड के। कैपिटल डी लगाएंगे तो ये सारा रीड करेगा, नंबर्स रीड नहीं करेगा। ठीक है, कैपिटल एस लगाएंगे तो स्पेसिस के अलावा सारा रीड करेगा। अगर ये देखें, हम्म। अगर मैं आपको दिखाऊं, कैपिटल एस लगाया तो ये देखें स्पेसिस को छोड़ के उसने कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों रीड कर लिए, वर्ड भी और कैरेक्टर्स भी। सही। ठीक है, सो ये सिर्फ मेन रेजेक्स है बस। अब अगर मैं इस पूरे हम्म लॉग का रेजेक्स लिखना है तो मैं इसको कहता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जी मेरे पास दिस है, उसके बाद स्पेस है, और आगे मैं कहता हूँ हमने कोई ना कोई चीज़ ना अंदर हार्ड कोड देनी है ताकि आपका वो लॉग उस डिकोडर के पास आ जाए, मैच हो जाए। ठीक है, तो आगे मैंने स्टार्ट पे दिस दे दिया, और उसके आगे मैं कहता हूँ मेरा ये इतना पोर्शन मेरा फ्रूटफुल नहीं है मुझे, तो मैं इधर लगा देता हूँ डॉट स्टेरिस, और इसको आगे लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहाँ तक आना है ना, फ्रॉम तक, तो हम्म। मैं आगे यहाँ पे फ्रॉम लिख देता हूँ। ओहो, यहाँ पे तो मैं इधर लिख देता हूँ फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद स्पेस है तो मैं लगाऊंगा स्पेस, उसके बाद है ये आईपी। ठीक है, तो आईपी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल डी है। प्लस, फिर आगे है जो हमारे पास डॉट है तो हम लगाएंगे एक डॉट, फिर लगाएंगे डेसिमल प्लस, फिर डॉट, फिर डेसिमल प्लस, फिर डॉट, और फिर डेसिमल प्लस। उसके बाद है स्पेस, यहाँ पे लगा देंगे स्पेस। अब देखें, अब यहाँ पे मैच में हमारे पास ये जितना हमने रेजेक्स लिखा था उतना मैच आ रहा है। ठीक है, ये देखें, ये इतना आ रहा है। अब हमारे लिए फ्रूटफुल क्या है, आईपी, हमने उसको गेट करके वेरिएबल में सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस आईपी का जितना रेजेक्स है उसके विरुद्ध हम लगा देंगे स्मॉल ब्रैकेट्स ये। अब ये देखें उसने रीड पूरा किया बट उसने आईपी को फैच कर लिया। ये देखें ग्रुप वन में आईपी आ गई हम्म। सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्पेस है तो ऑन, उसके बाद है जी पोर्ट, और स्पेस उसके बाद है पोर्ट नंबर। हमारे लिए ये भी फ्रूटफुल है, तो हम इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के उसमें डेसिमल प्लस कर देते हैं, तो ये पोर्ट्स भी आ गई, हमें पोर्ट आ गई, आईपी आ गई, बस। ठीक है,
ये था हमारा पूरा रेजेक्स। अब हमने ये रेजेक्स लिख लिया। अब हम जाते हैं वापस, यहाँ पे जाके हम डिकोडर्स जो होते हैं वो होते हैं वॉर, ओसेक, ईटीसी डिकोडर्स के फोल्डर में, कस्टम ठीक डिकोडर। है। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं अंदर कुछ। आपने अपनी एक नई फाइल बना ली, हमने test.xml के नाम की फाइल बना ली। ठीक है, अब इसमें XML की तरह टैग्स होते हैं। सो फर्स्ट हम टैग स्टार्ट करेंगे डिकोडर का और उसको क्लोज कर देंगे। अब इस डिकोडर के अंदर हमने सारा कुछ लिखना है, इस डिकोडर के टैग के अंदर। सो हर डिकोडर का एक नेम होता है, तो हम एक डिकोडर को इस डिकोडर को नेम असाइन कर देते हैं। तो टेस्ट हम इसको असाइन कर देते हैं, या ऐसा कर लेते हैं हम मार्टिन। ठीक है, तो हमने इसको एक डिकोडर को एक नाम असाइन कर दिया। उसके बाद एक प्री मैच होता है। प्री मैच में क्या होता है, जिसकी बेस पे डिकोडर अपना लॉग ढूंढता है या अपने लॉग के साथ मैच होता है। तो प्री मैच में आपने कोई एक ऐसी चीज लिखनी है जिसकी बेस पे वो archive.json वाली फाइल में से अपने रिलेटेड जितने लॉग्स हैं वो फेच करके अपने पास लाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे इस लॉग में कह लें कि ऑथ फेल्ड का हम वर्ड ले लेते हैं, तो हम इसको इससे एज सेम एज कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसकी बेस पे वो आर्काइव में से या लॉग टेस्ट में या आर्काइव में वो उस लॉग को फेच करके अपने पास ले आएगा। और हम यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रेजेक्स। रेजेक्स की एक हम टाइप बता देंगे। टाइप होती है PCRE2, क्योंकि हमने यहाँ पे PCRE2 टाइप में रेजेक्स लिखा है, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। और हम इसको कर देंगे रेजेक्स के टैग को क्लोज। और इस रेजेक्स के टैग के अंदर हम अपना जो हमने यहाँ पे रेजेक्स लिखा था इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम एंड पे एक टैग लगाएंगे ऑर्डर का। और इस ऑर्डर के टैग में हम अपने वेरिएबल्स के नाम रखेंगे। जो हमने यहाँ पे ये दो ग्रुप्स निकाले हैं ना, ये और ये, हमने इनको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम इनका नाम रख लेते हैं value1 और value2। सो यही सिंपल डिकोडर है, एक जो प्लेन नॉर्मल नॉर्मल डिकोडर होता है। ठीक है, बेसिक। सो अब इस डिकोडर का नाम हमने रखा था मार्टिन। अब इस डिकोडर को हम जाके कॉल करेंगे जब हम रूल लिखेंगे। तो आपने इसका नाम याद रख लिया, इसका नाम मैंने रखा था मार्टिन। ठीक है, अब हम आए वापस अपने बैक, फाइल क्लोज की और हम बैक आ गए वॉर ओसेक ईटीसी में। और इसमें आके हम पहले गए थे इस डिकोडर के फोल्डर में, अब हम जाएंगे रूल्स के फोल्डर में। तो हम गए रूल्स के फोल्डर में और यहाँ पे ये ऑलरेडी मल्टीपल लिखे हुए हैं फाइल्स के अंदर। हम एक अपनी नई फाइल बना लेते हैं .xml। हमने एक फाइल बनाई। अब इस फाइल के अंदर रूल्स के अंदर होते हैं ग्रुप, ग्रुप, और ग्रुप को हमने कर दिया क्लोज। अब इस ग्रुप के टैग के अंदर हम मल्टीपल रूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हर ग्रुप का एक नेम होगा जैसे डिकोडर का था, तो हम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, अब हमने बनाना है एक रूल, तो हम बनाएंगे रूल और इसको कर देंगे क्लोज। हर रूल की एक होती है आईडी। ठीक है, आईडी आप कुछ भी नंबर दे दें। ठीक है, आइडिया आप अपनी या मर्जी से दे सकते हैं, राइट? जी जी, एक एक सीक्वेंस से आप रखेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको बाद में याद भी रहता है कि आपने लास्ट ये यूज़ की थी। अगर वो सेम रिपीट होगी तो फिर अंदर एरर आ जाता है या वो रूल इग्नोर हो जाता है। सो अगर मैं अभी अपने पास देखूं तो मेरे पास जो अवेलेबल आईडी है मैं उसमें से कोई भी दे लेता हूँ। अ, ठीक है, तो मैंने एक आईडी दे दी।
और हर रूल का एक लेवल होता है। तो हम अभी इसको करंटली कह लें कि हम लेवल 5 का रख लेते हैं, लो लेवल। ठीक है। और नेक्स्ट रूल के बाद हमने अपने रूल को बताना है कि कौन सा डिकोडर हिट हो तो तुमने चलना है। ठीक है। तो उसके केस में हम इसको टैग होता है डिकोडेड एज का। डिकोडेड एज के अंदर हम अपने डिकोडर का नाम लिखेंगे, कौन Martin. सा डिकोडर, हाँ, जो हिट होगा डिकोडर तब ये रूल चलेगा। ठीक है। अब डिकोडर का पता लग गया। अब डिकोडर के बाद हमने यहाँ पे अगर आपने कोई लिमिटेशन लगानी है या कोई और चीज़ करनी है तो वो हमें डिकोडर में पहले उसको चेंज करना पड़ेगा, और फिर वो इसमें आएगा, वो एडवांस में आ जाता है थोड़ा सा। तो हमने अभी क्योंकि हम एक सिंपल लिख रहे हैं तो हम इसमें सिंपल सिर्फ ये लिखेंगे कि अगर डिकोडर मार्टिन हिट हुआ है तो फिर ये रूल चल जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का टैग खत्म, और इस डिस्क्रिप्शन के टैग में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड पे उस डिकोडर के हिट होने पे देखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्टिन लॉगिन फेल्ड फ्रॉम। अगर मैं लॉगिन फेल्ड लिख दूंगा तो आपके पास सिर्फ यही आएगा, इतना ही। ठीक है। अगर मैंने अपने किसी वेरिएबल को कॉल करना है यहाँ पे जिसकी वैल्यू डायनामिक होती रहेगी या चेंज होगी, तो वो हम लिखेंगे डॉलर में। हम लिखेंगे, अगर मैंने अपना फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे जैसे यहाँ पे कि अब इसको अगर मुझे यहाँ पे आगे आईपी दिखानी है कि किस आईपी से, सोर्स आईपी से फेलियर हुआ है, तो हम उसके केस में क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक डॉलर साइन और ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख लेंगे। तो हमारे पास, क्योंकि डिकोडर में हम देख लेते हैं, तो हमारे फर्स्ट वेरिएबल में आईपी आ रही थी। तो हम यहाँ पे हमने फर्स्ट वेरिएबल का नाम रखा था वैल्यू अंडरस्कोर 1। हम उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल रूल बन गया। हमने इसको किया सेव, हमने की फाइल एग्जिट, और हमने एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लिया सर्विसेज को। अब ये रीस्टार्ट होगी तो हम देखते हैं कि हम इसको लॉग टेस्ट में चलाते हैं तो वो रूल चलता है या नहीं। यूजर से लॉग को कर लेते हैं कॉपी। तो अब ये रीस्टार्ट हो गया। हम वापस जाते हैं। बेशक हम डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं करने को, अगर वहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लॉग टेस्ट में बैकएंड पे भी पेस्ट करूँ तो ये देखें, फेज 2 में डिकोडर और फेज 3 में रूल। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें आईपी भी आ गया, फेल के आगे डॉलर लगा के हमने वो ब्रैकेट्स में लिखा था तो वो आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये भी चेक कर रहे थे कि वो कह लें कि चेंज होती है आईपी या नहीं, अगर मैं लॉग के अंदर यहाँ पे आईपी चेंज कर देता हूँ, तो अगर मैं कर देता हूँ 10.0.0.1 और मैं इसको कॉपी करता हूँ और जाके मैं लॉग टेस्ट में पेस्ट करता हूँ, ओहो, पूरा कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इधर पेस्ट करूँ तो ये देखें ये चेंज हो गया रियल टाइम। जो वैल्यू इसमें आएगी वैल्यू 1 में, वो यहाँ पे रूल की डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। तो एक नीचे सेपरेट रूल लगाना पड़ता है। रूल उसकी आपने रखी आईडी, और आईडी आपने दे दी जो आपके पास चल रही है सीरियल, और आपने उसका लेवल कर दिया कि ये मेरे लिए होगा क्रिटिकल। ठीक है। और उसकी आपने रख दी, अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है वो इस तरह है कि आप यहाँ पे उसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 10 दफ़ा अगर हिट होता है
टाइम फ्रेम हम कह लेते हैं, अगर ये 30 सेकंड्स में 10 दफ़ा हिट होता है तो ये रूल एक दफ़ा चलेगा फॉर एग्जाम्पल। और मतलब ये भी यहाँ पे यूज केस ये है कि ये वाला रूल अगर 30 सेकंड्स में 10 दफ़ा चलता है तो ये वाला रूल एक दफ़ा चलेगा। तो रूल को हमने कर दिया बंद, और इसको मैच करने का होता है टैग इफ अंडरस्कोर मैच्ड अंडरस्कोर SID। और इसमें आप इफ मैच्ड SID में आप लिखते हैं जिसकी बेस पे आपने इसको चलाना है। सो इस केस में मेरे पास ये मैच्ड SID है, और मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मल्टीपल ऑथ फेलियर्स, बस। और मैंने इसको कर दिया सेव, मैंने किया एग्जिट, और मैं इसको कर दूंगा रीस्टार्ट। और ये रीस्टार्ट होके वापस आ गया। हम यहाँ पे जाके अपना एजेंट खोल लेते हैं, और यहाँ पे अब हम जाके उस फाइल के अंदर लॉग्स पेस्ट करते हैं अपने। सॉरी, नहीं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और इधर अपना 2 3 4 दफ़ा मैंने पेस्ट किया, 4 5 दफ़ा इकट्ठा। और इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे पास आता है मार्टिन वाला या नहीं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कैसे भी रिसीव नहीं हुआ। हाँ सही है, देखें अभी ये सारे आए हैं लो के, क्योंकि ये 10 से कम है फ्रीक्वेंसी। अब मैं उसमें ज़्यादा पेस्ट करता हूँ। अब ये मैंने 10 से ज़्यादा पेस्ट कर दिया। अब ये 30 सेकंड में उसका टाइम फ्रेम पूरा हुआ। अभी यहाँ पे क्रिटिकल आ जाएगा, ये देखें। अभी भी नहीं आया, एक मिनट। अभी 620 है भाई, रिसीव ही नहीं हुआ अभी। अब रिसीव हुआ है, ये देखें। ये मल्टीपल ऑथ फेलियर क्रिटिकल, ये 10, फिर ये एक दफ़ा हिट हुआ क्रिटिकल, फिर ये 10 हुए, तो फिर ये एक दफ़ा हिट होगा। Get to know about us by visiting our website and follow us on YouTube, Instagram, and LinkedIn.